दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारी ज़बान में ऐसी तासीर दे रखी है कि हर इंसान की आवाज़ बिल्कुल वैसे ही दूसरे से अलग है जैसे शक्ल सूरत या उंगलियों के निशानात। जिस तरह मौसीकीकार अपने सुरों को साध कर अपनी आवाज़ तराश लेते हैं, उसी तरह हर इंसान को अपने तलफ़्फ़ुज़ को सुधार कर लफ्ज़ों की अदायगी को बेहतर बनाने की कोशिश ताउम्र करते ही रहना चाहिए। इससे हमारे वतन का हर फ़र्द व बशर, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, किसान हो, सफाई कर्मी हो या कोई भी पेशा इख्तियार किए हो, सबको कम अज़ कम अपने बोलने पर कॉन्फिडेंस होगा। बेहतर बोलने का हौसला उन्हीं में होता है जिनके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होता है। तो आज हम आपके सामने लाते हैं दो लफ्ज़, खाना और खाना। ज़िंदा रहने के लिए जैसे हर किसी को खाना चाहिए, उसी तरह धूप, तपिश, बारिश, बवंडर से ख़ुद को बचाने के लिए खाना चाहिए। दौलत खाना, गरीब खाना, तह खाना, कारखाना और हर खाने में कुछ न कुछ रखा जा सकता है। वैसे ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ज़िक्र किए देते हैं कि रजिस्टर में जो लाइंस बनी होती हैं उनको भी खाना ही बोलते हैं। खाना और खाना में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बहुत चला था, मेरे बाबू ने खाना खाया। हो सकता है आपको हंसी आई हो, एतबार जानिएगा, हमें बेहद अफसोस हुआ था ये सोचकर कि जिस ज़बान के ज़रिए हमारा इस समाज से राब्ता जुड़ा रहता है, उसी ज़बान के साथ इतनी बेअदबी। हैरत है, परेशान होने की बजाय सब लुत्फ़ उठा रहे थे। अब आप ज़रा सा तसव्वुर कीजिएगा, किसी इंग्लिश न्यूज़ चैनल में कोई भी वर्ड गलत डिक्शन के साथ बोल दिया जाए तो उस न्यूज़ रीडर की मुलाजमत पर बनाएगी। वहीं हिंदी उर्दू अदब में चलने वाली ख़बरों में तमाम लफ्ज़ दिन भर गलत अदायगी के साथ बोले जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। किस कदर हैरत अंगेज़ बात है कि अपने ही देश में दूसरे देश की ज़बान की अदायगी गलत है या सही, ये हम तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने ही वतन में अपने वतन की ज़बान की सही अदायगी का इल्म ज़्यादातर को नहीं है। अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश बोलते तो तुरंत आपके कानों को चुभेगा, लेकिन अगर हम बोलें कि फिर एक गरीब गलत रास्ते पर चलते हुए गुब्बारे पर फूल लगाकर बेच रहा था, हम सारे अल्फाज गलत अदायगी के साथ बोलते रहे, पर क्या आपको पता भी चला? क्योंकि हमारे कानों की समात तक गलत लफ्ज़ों की आवाज़ पहुंचती रहती है और एहसास भी नहीं होता। सही लफ्ज़ है फिर फूल गलत, गरीब, गुब्बारा। तो अगर आपकी चाहत है कि आप अपने वतन की ज़बान को सही अदायगी के साथ बोलें तो जुड़े रहिए हमारे साथ। खैर, हम अपनी शेर सुनाने की रस्म अदा करते हैं। मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं, इस खानाए हस्ती से गुज़र जाऊँगा बेलौस, इस खानाए हस्ती से गुज़र जाऊँगा बेलौस, साया हूँ फ़कत नक्श बा दीवार नहीं हूँ, साया हूँ फ़कत नक्श बा दीवार नहीं हूँ। सबसे पहले शेर की अदक लफ्ज़ों को समझते हैं। खानाए हस्ती यानी ज़िंदगी का घर, मुराद ज़िंदगी से है। बेलौस यानी जो पाक साफ़ हो, बेदाग, निष्पक्ष, निस्वार्थ हो। फ़कत यानी केवल, मात्र या सिर्फ। नक्श ब दीवार, वो नक्श जो दीवार पर बना हो। शायर कहता है कि ज़िंदगी फ़ानी है, मिटने वाली है, इस ज़िंदगी को एक दिन छोड़कर निकल जाना है, तो लालच किस बात का। ज़िंदगी तो एक मिसल साए के है, साया कुछ ही देर का होता है। ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं है, न जाने किस दिन किस वक्त दुनिया छोड़नी पड़े। यूँ भी समझा जा सकता है कि ज़िंदगी पानी पर एक नक्श के मानंद है। दोस्तों, जिस ज़बान के साथ हम बचपन से बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद उसी ज़बान का साथ छोड़ देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमारे वतन की ज़बान हमारी ख़ुद की पहचान है, हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए, उसे और ज़्यादा बेहतर ढंग से बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमसे जुड़ने के बाद लोग हमारी ज़बान को इज़्ज़त बख्शें और उसके साथ हमें भी। तो अगर आपको भी अपनी ज़बान से मोहब्बत है तो जुड़े रहिए ई से इश्क़ में चाँद मुखर्जी के साथ। शुक्रिया।